मेरा मकान मालिक ने एक 14 साल की नौकरानी घर पर रखी हुई थी जो बहुत खूबसूरत थी। रात होती तो मेरी उस पर नीयत खराब होने लगती, मगर मैं मालिक के डर से चुप रहता। मगर एक रात मकान मालिक घर पर नहीं था। मैंने उसके कमरे में अंधेरा किया और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद 14 साल की नौकरानी मेरे होश उड़ा दिए। मालिक समझ कर उसने मैंने उससे होश संभाला था। खुद को मालिक और मालकिन के घर पर नौकरी पर ही पाया था। मेरा बचपन मालकिन और मालिक के बंगले पर ही काम करते हुए गुजर गया था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली थी, इसलिए मालकिन की गाड़ी ड्राइविंग करता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे माँ बाप गांव में अपनी ज़मीन बेचकर आ रहे थे। बस में तो मेरे माँ बाप देहांत हो गया। उस वक्त मैं बहुत रोया था क्योंकि मैं अकेला रह रहा था। लेकिन मालिक ने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं तुम्हारे साथ। और सच बताऊं, वजह यह थी कि मैं मालिक और मालकिन को अपना ही समझता था। मेरे साथ मालकिन का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। उसकी आदत थी कि वो तमाम नौकरों पर बड़ी टेढ़ी नज़र रखती थी। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारे दिन नौकरों पर चीखा चिल्लाती थी। दिन की छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते थे तभी हमारी जान को सुकून होता था, क्योंकि वह मालकिन से कहा करते थे, तुम बेवक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो, वह भी इंसान है, एक दिन छुट्टी दे दिया करो। फिर वो हमेशा इशारे से कहते और जाओ ऐसा ऐश करो, क्योंकि मेरी मालकिन कहती थी, अगर मैं घर में ना हो तो घर को कबाड़ा बना देंगे आपके और नौकर। मालिक का इशारा पाते ही हम खुशी से घर से बाहर निकल गए। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम तीनों लड़के सबसे पहले समुद्र में जाते, खूब नहाते और एंजॉय करते। 3-4 घंटे बाद वापस आते। मालिक मुस्कराकर हमसे पूछते, क्यों, मज़ा आया है? छुट्टी के दिन खूब एंजॉय किया ना? मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकिन का तो मुंह सूझा हुआ रहता था। घूर घूर कर हमें देखती रहती थी, कहती थी कि कल तुम्हारा मालिक जब ऑफिस चला जाएगा फिर मैं तुम्हें लोगों को सीधा करूंगी। पर हर वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि अचानक ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। मालिक ने अपने काम के लिए एक बड़ी खूबसूरत 14 साल की लड़की रखी हुई थी। इत्तेफाक यह था कि मैं एक और घर का माली और चौकीदार, हम तीनों जवान थे और 18 से 20 साल के दरमियान हमारी उम्र थी। और यह वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में कदम रखता होता है, उसे कुछ दोस्तों, हम तीनों उस हुसैन लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकिन की घूरती नज़र हमें होश की दुनिया में लौटाया था। चिल्लाकर हमसे बोली, कहने लगी, क्या तुम टुकुर टुकुर देख रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती? आती घर की बच्ची को नज़र रखते हो? यह सुनकर कि हम तीनों घबरा गए, हमने कहा, मालकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए। जब चौकीदार कहने लगा, यार मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मालकिन कहने लगी, सच कह रहे हो? लड़की वकायम बहुत खूबसूरत है। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। भला ये कौन होते हैं इस लड़की को ऐसी वैसी नज़रों से देखने वाले? मैंने कहा, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? मालकिन को हम तुम लोगों के बारे में बताऊंगी। नौकरानी के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हालांकि मेरी भी उस लड़की पर नीयत अच्छी नहीं थी, ना ही इरादे अच्छे थे, इसलिए मैंने यह चाह कर भी नहीं करना चाहता था कि मैं उसे किस नज़रों से देख रहा था। चौकीदार और माली मेरी इस बात पर बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मेरी आंखों में उस लड़की का चेहरा ही घूम रहा था। फिर मेरा कोई ख़ास काम घर में ना था। मालकिन को अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता या फिर घर के अंदर छोटे मोटे काम कर लेता। मैंने सोचा कि चलो, मुझे तो वैसे ही भर घर के अंदर रहना है, रहने की इजाज़त है, इसलिए
बहाने से उस लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था और मैं जानता था कि इस वक्त मालकिन सो जाती है। मेरी मालकिन दोपहर को ज़रूर सो रही होती और शाम को उठती थी। लंच में आया तो वह 14 साल की नौकरानी बड़े से रोब जमाते हुए एक नौकरानी से सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकिन ने कहा अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए खबरदार जो तुमने सफाई में ज़रा सी सुस्ती या होशियारी की। इस तरह से 14 साल की उस वक्त मुझे मालकिन की डिप्पो लग रही थी। जैसे उस लड़की की मुझ पर नज़र पड़ी तो अपने इशारे से पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की का इशारा समझकर मेरे आने की आवाज़ पूछ रही थी। मैंने कहा, जी अगर आपको कोई काम हो तो बता देना। दिन के वक्त मैं घर के छोटे मोटे काम कर लिया करता हूँ, काम भी कर लेता हूँ। मालकिन सो रही थी इसलिए मेरी बात सुनकर कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ मेरे साथ। एक एक करके मुझे किचन से लेकर पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। कहने लगी, ऐसा करो सारे बर्तन साफ करो, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। फिर कहने लगी, इन सब्जियों को काट कर फिर से रख दो। और कहने लगी, शेल्फ भी साफ करो और ज़रा सारा काम करो, फिर मैं काम बताऊंगा आगे क्या करना है। यह कहते हुए वह कमर पर हाथ रखकर आराम से बाहर से की ओर चली गई। बहरहाल मैं सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया, उसके बाद सब्जी भी सारी काट ली। अभी प्याज काट रहा था तभी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वो लड़की फौरन भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, फटाफट निकलो बाहर, मालकिन आ गई और किचन में ही आ रही है। मैं तो उसके इस बर्ताव से घबरा गया। पता नहीं क्यों उसने मुझे कुर्सी से धक्का दिया, मैं ज़मीन पर गिर गया था। फटाफट कुर्सी में बैठकर प्याज काटने लगी। मैं अभी ठीक हो ही नहीं पाया था कि मालकिन किचन में दाखिल हो गई। मुझे ज़मीन पर बैठा देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था बाहर जाकर बैठो। अभी भी कहने लगी, वहाँ मैं सब्जी काट रहा था। उस लड़की ने मुझे समझने का मौका नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहा पाता, लड़की कहने लगी, मालकिन मैं तो कब से इसे कह रहे हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिजूल बैठे हो, जाओ बाहर जाकर देखो। लेकिन यह मेरे सर पर सवार है। कहने लगा, अच्छे तरीके से काम करो, मैं देखता हूँ तुम काम कैसे करती हो। फिर कमर पर हाथ धर कर कहने लगी, मैं अभी अभी सारे बर्तन धोए और सब्जी काटी हूँ और ये यहाँ बैठा देख रहा है मैं काम ठीक से कर रही हूँ या नहीं। उस लड़की की शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मालकिन के सामने क्यों जाहिर कर रही थी जैसे काम उसने ही सब किए हैं, सारा किया धरा उसी का है। काम मैंने किया, नाम उसका चल रहा, मैं फिजूल में बैठा हूँ। मालकिन ने इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं मालकिन, यह लड़की तो अभी बात मेरे मुंह में थी कि मालकिन कहने लगी, तुम कौन होते हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले? आइंदा से अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा तो बहुत बुरा हाल करूँगी। यह कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़कर पूरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी, निकल घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला आया। माली और अपना काम करने को शाम को वापस चला जाता। चौकीदार की ड्यूटी दरवाजे पर बैठा रहता। बस एक मैं ही था घर के अंदर बाहर चक्कर लगाने के लिए। किसी काम से मुझे मालकिन ने बुलाया। मैं हैरान रह गया क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। वजह पूछा तो कहने लगे, तुम्हारी मालकिन ने के साथ कोई लड़की सोया करेगी। मैंने कहा, भला क्यों? मालिक ने गहरी सांस ली और कहने लगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मालकिन की इस घर में बात चलती है, मेरी भला क्यों है, क्या हैसियत है? मालिक उदास सा मुंह बनाकर बोले, मालकिन के कहने का पूरा मैं मालिक को दूध दे के वापस लौटा तो देखा मालकिन के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी।
न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें लगा लेकिन जो बातें मैंने मेरे होश उड़ गए काफी थी और वहां से वापस अपने क्वार्टर पे आ गया। मुझे लगा कि मैं कुछ सुना ही नहीं। सोच रहा हूँ बात वहाँ न हो लेकिन उस लड़की की मालकिन कमरे में सो न मेरी समझ में बाहर था। हालांकि उस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन भार मेरी मालकिन सोच रहा था कि किस तरह उस लड़की से बातें करूं। अपने कमरे में सुनाती थी उस लड़की को। मैं बार ऐसा मौका ढूंढता जिससे मेरी उस लड़की से बातें हो जाए और बात ना बन जाए। लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा होने नहीं देंगी। एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मैं चुपके से लौट आया। नौकर उस वक्त काम करके अपने घर जा चुके थे। वो लड़की किचन में फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं तेजी से चलता हुआ किचन में आ गया। उसे बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। वह अपनी बात से कह रही थी सब कुछ अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं मालिक, आपने मेरे परेशान ना हो। उस वक्त मैं उस लड़की की आवाज मेरे कानों में शायद बोल रही थी बात करके जैसे ही पलटी मुझसे टकराते बची मैं बौखला कर आ गया। मुझे अपने पास खड़ा देखकर कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा थोड़ा आहिस्ता से बोलो मालकिन उठ जाएंगी। मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तो रास्ते में मुझे कहा लेकिन मैंने सोचने लगा कि हाँ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मैंने कहा तुम मुझसे अच्छी लगती हो। मुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ। या सुनते उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। वह मुझसे से लहजे में बोली शर्म नहीं आती। आइए मैं अपनी शक्ल आईने में अपनी शक्ल देखी है। वो मालकिन को मेरी बातें बताने लगी। उसके बाद मालकिन ने आओ न देखा और मुझे डंडों से मारने लगे। उसके साथ में बेलन भी मार रही थी। कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की। मैंने ऐसी गलत बात नहीं की, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वह लड़की चाहती तो मुझे इनकार कर देती लेकिन उसने तो मेरी शक्ल ही बदल दी। ऐसा देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। मैं सोच चुका था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी। बल्कि मैंने सारा बचपन यहाँ गुजारा था। मालकिन कैसे यह उम्मीद करती सकती थी कि मैं कोई गलती करूंगा। मालिक ने मुझ पर बड़े इल्जाम लगाते हुए मुझे बुरा भला कहा। मेरे रोते हुए लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगाया वो गलत था और मैं अपने कपड़े बैग में डालने लगा। अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए बाहर निकल आया। उसके बाद मालकिन की गाड़ी के दरवाजे पर पहुंची। मुझे देखा तो फौरन मालिक गाड़ी से उतर गए और कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा बस मेरा दाना पानी खत्म हो गया। मालिक अपने घर से यह सुनना था कि मालिक बिल्कुल उदास होकर कहने लगे क्या हुआ। मैंने सारी बात मालिक को बता दी। यह भी कह दिया कि मैं अब नहीं रहूँगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे। मैं खुद तुम्हारी मालकिन से बात करूँगा, उससे समझाऊँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं। मालकिन ने भी उसकी बात पर भरोसा कर लिया था। मैं अब नहीं जाऊँगा। काफ़ी देर तक रोता रहा। मुझे अब उस लड़की से नफरत सी होने लगी थी। उस दिन भी जब मैं कमरे के बाहर पड़ा उसकी बातें सुन रहा था तो वह लड़की मालिकिन को मालिक के खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन मैं क्या करूं, मालकिन को तो उसकी बात पर भरोसा था। मैं वहीं बेंच पर बैठकर पिछली बातें याद करने लगा। उन दोनों नौजवानों ने जो बात की वह सुनकर होश उड़ गए। कुछ देर में मैं इस का मकसद में चल रहा था, क्या करूं क्या न करूं, किस तरह से मालकिन से मुझे बात करनी चाहिए। मालकिन के नमक की हमेशा वफा निभाया करता था मैं।
रात हो चुकी थी इसलिए मैं वापस मालिक के घर आ गया, लेकिन उस वक्त रात हो गई थी जबकि चौकीदार ने मुझे नहीं रोका था। मैं जल्दी से अंदर आ गया। मुझे मालूम था कि मालकिन घर पर नहीं है। फिर मुझे उनकी कमरे से सरागोशी की आवाज़ें कैसी आ रही थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मालकिन के साथ 14 साल की लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक मौका देने वाली खबर देने आया था। उस लड़की का रंग उड़ गया मुझे देखकर। जी हाँ, लेकिन मैंने अपने घर के बारे में एक ऐसी खबर सुनी है, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने आपके घर का नमक खाया। आपको नुकसान में नहीं देख सकता, मगर यह नहीं जानता था कि यह कौन सा नुकसान होने वाला। मैंने इस लड़की से शादी की है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी और यह देखने में ही 14 साल की है। वैसे तो 22 साल की लड़की है, लेकिन तुम्हारी मालकिन के सामने मैंने इसकी उम्र कम बताई क्योंकि उसे एक 14 साल की लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगी कि तुम बताओ क्या कहने आए थे। मैंने कहा जिस फर्क में नौजवान बैठे थे वह बातें कर रहे थे, आपके घर के चोरी करने आएंगे। यही बात बताने वाला हूँ। और हवलदार घर की फिजात के लिए भेज दिया, लेकिन मैंने मालिक की चोरी पकड़ ली थी। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम दी और कहने लगे कि बस अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हारी मालकिन यह सब सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा वो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। एक ठंडी आ भरी और हाँ, मैं सारा दिन वहीं रहा।